चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ वक्त की। जब जिंदगी में अच्छा वक्त होता है तो दूर के दुश्मन भी अपने बन जाते हैं, और इसी जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी अनजान। ये कहानी है क्रिकेट के हिटमैन यानी रोहित शर्मा की। एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में उसके नाम का खौफ हुआ करता था। Oh yeah, I'm a big fan of Rohit Sharma actually. I love watching him bat and he's a brilliant talent. And I always believe that Rohit Sharma is a quality player and never seen anyone get 500s in a World Cup. According to me, he's at the moment the top ODI player in the world. जो रोहित शर्मा कर सकते हैं ना वो शायद कोहली भी नहीं कर सकते। जैसे ही रोहित शर्मा का 100 होता है लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब 100 होता है तो फिर वो एक अलग स्ट्राइक रेट पे। जब वो मैदान में एंट्री करता था तो हर मैदान से एक ही आवाज आया करती थी, एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में उसके नाम का खौफ था। दुनिया के ये दिग्गज गेंदबाज उसके नाम से कांपते थे। मैं क्या इसके आगे जी लगा दे, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको, क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। 5 आउट किए, उसमें सबसे अच्छी और मुश्किल विकेट किसकी थी जो आप कह रहे हैं यार ये गया ये बल्ला? रोहित शर्मा को उसका वजह ये कि वो बड़ा लेट खेलता है और ये नहीं जान छुड़ाने वाले नहीं है, जान निकालता है वो बॉलर। ऐसा लगा है बॉलिंग करने के टाइम में कोई बैटिंग कर रहा है और आप सोच रहे हो यार क्या कर रहा है, इसको कैसे आउट करो, आउट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित भाई इंडिया से जो है अभी मुझे लगा 2019 के वर्ल्ड कप यार, मतलब कि क्या चाहते हैं आप, पिछली भी डाल दी है तो वहाँ पे लगा कि यार मतलब कैसे होता है। वेरी डिफिकल्ट। बड़े बड़े बल्लेबाज उसके तारीफों के पुल बांध देते थे। Sharma in this team is that he's willing to do whatever he feels is right for the team. To Rohit, he's class, man. He's class, and this is what I love about players. Because Rohit Sharma will get full 20 overs, and if you bat 20 overs, you can score more than 100. Probably the most successful captain in IPL cricket. I'm always a fan of Rohit as well, and I always tell him he's one of the best players I've actually seen. But look, I think one day, I'll tell you what, if I'm the name of player, I reckon it could be Rohit Sharma. परंतु कुछ दिनों का बुरा वक्त और उस वक्त के साथ शुरू होती है उसकी जिंदगी की कुछ नई जंगें। वो शख्स इस हार से उबर ही रहा था कि उसे उस टीम की कप्तानी से हटा दिया जाता है। मुंबई इंडियंस ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है और वो नए कप्तान हार्दिक पांड्या है। रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या तक का सफर तय हो चुका है। जिस टीम को उसने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिस टीम को उसने 5 बार आईपीएल में चैंपियन बनाया। 5 IPL titles for the Mumbai Indians. सोशल मीडिया में बेहद बवाल हुआ, लाखों के तादाद में एमआई के फॉलोअर्स घटे, परंतु कोई फायदा नहीं। फिर साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया को पहले मैच में हार, और इस हार से अब सबको बिलीव हो चुका था कि एमआई का वो फैसला बिल्कुल सही था। जो लोग उसके नाम के नगमे गाया करते थे वही लोग उसके बुरे वक्त में उसे खुलकर अब ट्रोल कर रहे थे। रोहित शर्मा के रन नहीं है, विराट कोहली के आसपास भी नहीं है। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में रन बना लेगा, वहाँ पे तुम्हारे रोहित शर्मा डक पे गए। रोहित शर्मा बड़े अच्छे इंसान थे जी। नीला रोजा वो फ्री में पिलाते अपने घर के बाहर, शनिवार के शनिवार। बड़े अच्छे इंसान है, हलवा पूड़ी देते हैं, खुद खिलाते लोग। लग ये ना खुद भी खा रहे, बहुत लोगों को भी खिला रहे हो। बड़े अच्छे इंसान है जी, उधार देते हैं, पैसे वापस नहीं लेते वो। इतने अच्छे इंसान है। रोड में जाते हुए नजर आ जाए, अपनी गाड़ी से उतर के उसको अपनी गाड़ी देते, इतने अच्छे इंसान है वो। मैं बता रहा हूँ ना कितने अच्छे इंसान है वो। तो अच्छे इंसान का क्या करना है, चार लगाना है उसको। इतने अच्छे अच्छा बैटिंग चाहिए, वो अच्छी कप्तानी चाहिए। सॉरी, अच्छे इंसान होने से आप थोड़ी क्रिकेट की बात है। रोहित जी केयरलेस, होपलेस, शेमलेस। उसकी जिंदगी के वो 2.5 महीने बेहद भयानक थे। पहले वर्ल्ड कप गया, फिर कप्तानी गई, फॉर्म पर सवाल, यहाँ तक कि T20 में उसके चयन होने पर भी सवाल था। अब हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि उसे वो लोग ट्रोल कर रहे थे जिन्होंने अपने मोहल्ले के 72 मैच में सिर्फ 2 बार खाता खोला था। जूता जैसा मुंह बनाकर ये कंडोपा उसका मजाक, उसकी मिमिक्री कर रहा था। अंकड़े में गुंडागर्दी, छक्के मारता हूँ मैं तो, या देखिए यही चलता है, या छक्के भी लगते हैं। और आज वो ये उसके नाम पर रोटी सेक रहा यह शख्स अपने मोहल्ले के कुछ सस्ते क्रिकेटर्स को उठाकर उसके नाम पर डिबेट चला रहा था। क्रिकेट के सस्ते पत्रकारों की एक बड़ी भीड़, जिनका चयन मोहल्ले के क्रिकेट टीम में नहीं होता, ऐसे नशेड़ी पत्रकार 2 रुपए की सस्ती बीड़ी फूंक कर उसे दिन भर ट्रोल कर रहे थे। उसकी जिंदगी अब इतने बुरे दौर से गुजर रही थी कि अब उसे
इन 2 रुपए के सड़े हुए टमाटरों से ट्रोल होना पड़ रहा था। उसकी जिंदगी अब ऐसे वक्त से गुजर रही थी जहाँ उम्मीदें हार मान जाती हैं, दुनिया खिलाफ हो जाती है, लोग खुलेआम गाली देने लगते हैं। और ऐसे ही वक्त में वो शख्स बैक टू बैक 0 पर आउट हो रहा था। ना तो बॉल उसके बैट से लग रही थी और ना ही उसका बैट बॉल से। उसकी किस्मत का ये दर्दनाक दौर देखो, वो कभी रन आउट हो रहा था तो कभी क्लीन बोल्ड। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बल्लेबाज बैक टू बैक खाता ना खोल पाए, और जब खाता खोले तो क्रिकेट का इतिहास बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, द एपिक कमबैक ऑफ द ग्रेट ग्रैंड हिटमैन। साल 2022, एडिलेड का ये मैदान, यही वो मैदान था जहां वो आखिरी बार टीम इंडिया के T20 जर्सी में नजर आया था। उसके बाद 1.5 साल बीत गए। इंडियन टीम के T20 टीम में उसको कोई जगह नहीं, IPL में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, फिर वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस, परंतु टीम इंडिया फाइनल में हार गई। बैक टू बैक 10 बड़ी जीतों के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में हार चुकी थी। They took out the Cricket World Cup, defeating India by 6 wickets. Australia has won the Cricket World Cup, beating hosts India convincingly in the final. हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम बड़ी उम्मीद से आए थे। डिप्रेस्ड, ऑफ, मूड ऑफ, बहुत बुरी तरह हार गए। गंदा लगा और कोई एफर्ट ही नहीं था। हम लोग तो क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे अभी। बहुत दुख हो रहा है अभी। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बुरा लगता है, रोने जैसी शक्ल हो जाती है। हार गई इंडिया यार, मूड खराब हो गया। 2000 किलोमीटर दूर से आए थे मैच देखने, बीवी से लड़के। टीम इंडिया नहीं हारी है, बल्कि पूरा भारत देश हार चुका है। लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। इस एक हार ने संपूर्ण भारत को झकझोर दिया था। संपूर्ण भारत के साथ उसका इस कदर रोते हुए जाना पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल दहला रहा था। 1 महीने बाद वो इस दर्द से बाहर ही आया कि IPL से कप्तानी चली गई। इन्हीं खबरों के बीच टीम इंडिया में उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी होने लगती है। कोई ऋतुराज को सजेस्ट कर रहा था, तो कोई शुभमन को, कोई यशस्वी को अगला रोहित बता रहा था, तो कोई सैमसन पर दाव खेलने के लिए कह रहा था। जितने लोग उतने सारे सजेशंस, लेकिन सबके सामने अभी भी एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा रोहित को, रोहित के रहते रिप्लेस। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि T20 से अब उसकी कहानी खत्म, परंतु BCCI ने रोहित पर एक बार फिर से भरोसा जताया और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए उसे आखिरी मौका दिया गया। तकरीबन 1.5 साल बाद वो एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान था। तकरीबन 1.5 साल के इंतजार के बाद वो एक बार फिर से इंडियन टीम के T20 जर्सी में नजर आने वाला था। सीरीज शुरू हुई। सीरीज के पहले 2 मैचों में वो खाता ना खोल सका। दुनिया उसे एक बार फिर से ट्रोल करने लगती है। क्रिकेट पंडितों को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था, दिस इज द एंड ऑफ हिटमैन। कुछ लोगों ने उसे संन्यास लेने की सलाह दी, तो कुछ लोगों ने सीधा कह दिया, आई हेट रोहित। जितने लोग उतनी सारी बातें, और इन सारी बातों से जूझ रहा था हिटमैन, और हिटमैन का ये पल्ला। 2 मैच में बैक टू बैक 0, अब तो कहानी खत्म ही थी। ऐसे में रोहित के पास था एक आखिरी मौका। जगह जगह न्यूज छप गई, हर आर्टिकल के टाइटल में एक ही लाइन थी, दिस इज द लास्ट चांस ऑफ हिटमैन। 17 जनवरी 2024, बेंगलुरु का ये मैदान, और इस मैदान पर ये मैच आज डिसाइड करने वाला था कि क्या होगा रोहित के T20 करियर का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया महज 22 के स्कोर पर अपने 4 विकेट खो देती है। पहले यशस्वी, फिर विराट, फिर शिवम और अंत में संजू। इंडियन टीम के ये महाशक्तिशाली बल्लेबाज बैक टू बैक अफगानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रहे थे। ना तो संजू का खाता खुला और ना ही विराट का। टीम इंडिया विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में पहुंच चुकी थी। अफगानी गेंदबाजों के सामने इंडियन बल्लेबाजों का ये दर्दनाक दौर वो अपने आंखों से देख रहा था। बिखरते भारत की यह दुर्दशा अकल्पनीय, अविश्वसनीय थी। अब मौका भी था, दस्तूर भी था। ऐसे में उसका पलटवार हुआ, और ऐसा पलटवार हुआ कि इतिहास भी इतिहास बन गया। उसने रिंकू के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और अफगानी गेंदबाजों को पीटना प्रारंभ किया। पीटते पीटते उसने उस दिन अफगानी गेंदबाजों को पीटकर बिखेर दिया। उसने अपने अंदाज में इस पारी को संभाला और फिर विस्फोटक अंदाज में इस पारी को फिनिश किया। उस दिन वो 3 बार टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरता है, और जितने बार वो टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरा, अफगानी गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज कर रहे थे। वो हर बार अफगानी गेंदबाजों को अपने अंदाज में बेइंतहा बेधड़क पीट रहा था। उस दिन टीम इंडिया 2 बार सुपर ओवर खेलती है
और वो हर बार अफगानी गेंदबाजों को अपने अंदाज में सबक सिखा रहा था। पहले सुपर ओवर में टीम इंडिया को 17 रनों का टारगेट मिला। पहली 2 गेंदों में टीम इंडिया मैच 2 रन बना पाती है। अब हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि अगर ये मैच टीम इंडिया को बचाना था तो तीसरी बॉल पर एक विकेट की जरूरत थी। ऐसे में हिटमैन का ये प्रहार और बॉल बाउंड्री पार, और फिर अगली बॉल पर हिटमैन का ये सिक्स। हिटमैन ने अपने इन छक्कों से इस मैच की पूरी काया पलट दी। जो लोग उसे गाली दे रहे थे उसके इन छक्कों का इस्तकबाल कर रहे थे। ये सुपर ओवर भी टीम इंडिया के लिए टाई रहा। ऐसे में इंडियन बल्लेबाज एक बार फिर से दूसरे सुपर ओवर के लिए मैदान में उतरते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उसने, जब टीम इंडिया को बेहद जरूरत थी, तब एक छक्का और एक चौका लगाकर अपने टीम के स्कोर को 10 के पार पहुंचाया और वो करके दिखाया जिसके लिए दुनिया उसे हिटमैन कहती थी। उसके इन छक्कों का इस्तकबाल संपूर्ण हिंदुस्तान कर रहा था। मीडिया, न्यूज रिपोर्टर, अब सबके बयान बदल चुके थे। हिटमैन क्या चीज है, क्रिकेट के ये सस्ते पत्रकार भी समझ चुके थे। सबसे बड़ी बात है कि आप में वो भूख है, कि आप में वो ताकत है, वो रॉ इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है जो रोहित शर्मा में तो है। रोहित शर्मा ने उन सभी को एक आंसर दिया है कि भाई अभी मेरे में क्रिकेट बाकी है। इस बंदे ने, आज हमारे कप्तान ने सबको रॉन्ग प्रूव करा। लोगों को याद नहीं है मेरे फेवरेट बैटर तो वही थे, लेकिन शर्मा अगर अपने नेचुरल गेम को बैक करे उनको कोई आउट नहीं कर सकता। हिटमैन के इस धाकड़ विध्वंसक अंदाज ने उन लोगों को उनकी औकात बता दी जो लोग स्टूडियो में बैठकर उसे ज्ञान दे रहे थे। भारत की जीत चाहने वाला हर शख्स रोहित के इस अंदाज से अब खुश था। यार रोहित शर्मा ने अफगानियों को खड़े होके लिया। मैं ये बात होती है 2-3 ओवर टिक जाए ना, इसको लेवल वाला फिनिशर, लेकिन एंड में इसका स्ट्राइक रेट मोर देन 180 चला गया। पिछले 2 मैचेस में नहीं ना चली, उन पर ट्रोलिंग हो रही थी। आज उन्होंने वो मजा आ गया। ये होता है कैप्टन इनिंग। भाई बाप जिंदा है, बाप मैदान में है।